The new UGC Equity Regulations 2026 explained in 2 minutes। यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है। अब ये न्यू इक्विटी रूल्स लेकर आई है। ये न्यू इक्विटी रूल्स कुछ क्लासेस को भेदभाव से बचाने के लिए है, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए है। कुछ क्लासेस को प्रायोरिटाइज किया गया है उस रेगुलेशन में। वो क्लासेस कौन कौन से हैं? एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ईबीसीज यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इन लोगों के साथ यदि कोई भी भेदभाव होता है इन 6 ग्राउंड्स पे, यानी कि धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, डिसेबिलिटी और रेस यानी वो काला है या गोरा है, इस आधार पर, तो ये लोग इक्विटी कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हैं और इक्विटी कमेटी उस पर एक्शन लेगी। अब इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है वो बहुत रोचक है। डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में एक्सप्लिसिट एक्ट्स और इम्प्लिसिट एक्ट्स दोनों इंक्लूडेड हैं। यानी कुछ आपने ऐसा किया वो तो इंक्लूडेड है ही, बट आपने कुछ नहीं भी किया बट इनडायरेक्टली जो एससी एसटी कम्युनिटी का बंदा है उसको ऐसा लग गया कि मेरे साथ कुछ ऐसा भेदभाव हुआ है, तो वो आपकी कंप्लेंट करेगा तो इस पर एक्शन हो सकता है। ये डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन इसमें बताई गई है। अब हर कॉलेज के अंदर, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ इक्विटी स्क्वाड्स होंगे जो कि हॉस्टल, लाइब्रेरी, हर जगह घूम रहे होंगे। इक्विटी स्क्वाड्स में कुछ इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया जाएगा जो कि हर जगह घूम रहे होंगे। आप इनको जाकर के कंप्लेन कर सकते हो अगर आप इन तमाम कम्युनिटी से आते हो, ठीक है। इसके बाद इक्विटी कमेटी को ये लोग कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे। इक्विटी कमेटी 24 घंटे के भीतर आपके कंप्लेन को या तो खुद सुनेगी या फिर अगर उनको लगता है कि बड़ा मामला है तो वो पुलिस को भेज देगी, पुलिस कंप्लेन होगा आपके खिलाफ। इसके अलावा 15 दिन के अंदर इक्विटी कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है उस कंप्लेन पर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन 7 दिन के अंदर एक्शन लेगा। यदि अग्रीड इंसान यानी कि जिसने भी कंप्लेन किया था, यदि वो उस एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 30 दिन के भीतर लोकपाल के पास अपील कर सकता है और लोकपाल को अगले 30 दिन के भीतर उस अपील को डिसाइड करना है। इसके भीतर जो फियास्को पूरा बनकर खड़ा हो रहा है, जिस पर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, वो ये है कि इसके अंदर ना स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सारे लोग कवर्ड हैं। अब कोई एससी एसटी कम्युनिटी का बच्चा या एससी एसटी कम्युनिटी का टीचर या ओबीसी कम्युनिटी का टीचर, क्या पता कोई आपसी रंजिश निकालकर ये मामला इक्विटी कमेटी को रिपोर्ट कर दे कि इसने मेरे साथ भेदभाव किया है कॉलेज के अंदर, या फिर किसी टीचर ने किसी एससी एसटी बच्चे को कम नंबर दिए, एकेडमिक में कम नंबर दिए और फिर उसने जाकर रिपोर्ट कर दिया कि इन्होंने तो मेरे साथ मेरी जाति के आधार पर भेदभाव किया। तो इन तमाम चीजों को कैसे रखा जाएगा, इसके लिए इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बताया गया। दूसरी चीज, जिस पर भी अक्यूजेशन लगेगा, यानी यदि मेरे पर इल्जाम लगता है तो मैं तो बदनाम हो गया, द रेपुटेशन इज हार्म्ड फॉरथविथ। अब चाहे बाद में जाकर मैं एक्विट भी हो जाऊं लेकिन रेपुटेशन हार्म हो गई। इसके अंदर जो एक और ड्रॉबैक है कि अक्यूज्ड की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। यानी जो भी अक्यूज्ड बच्चा होगा, अक्यूज्ड टीचर होगा, उसकी आइडेंटिटी खुलकर सामने आ पाएगी, बल्कि कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, अक्यूज्ड की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया है। ये सारे फियास्को निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कंप्लेन को प्रोसेस करने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया। आपको बताया मैंने कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है तो सही से इंक्वायरी कहां हो पाएगी कि सही इल्जाम था या गलत इल्जाम था या फिर मोटिवेटेड इल्जाम था। ये सारी चीजों को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इन टाइम बाउंड फ्रेम के चक्कर में ये कुछ चीजों को नजरअंदाज किया गया है यूजीसी रूल्स, इक्विटी रूल्स लाते वक्त, और इसलिए शायद इसमें इक्विटी कमेटी को बहुत ज्यादा इंपायर किया गया। एक और बात मैं बताना भूल गया, जो इक्विटी कमेटी होगी ना, जिसके पास कंप्लेन जा रही है, वो इक्विटी कमेटी का गठन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन करेंगे। और इसमें भी इस चीज की बात कही गई है कि इक्विटी कमेटी में कौन होगा? एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन के मेंबर्स को होना कंपलसरी है। मतलब यही क्लास के मेंबर्स इसके भी मेंबर होंगे। अब इसलिए इस बात पे इतना ज्यादा ये हो रहा है कि जो फिर सवर्ण जाति के बच्चे होंगे उनके लिए तो स्कूल जाना मुश्किल पड़ जाएगा, मतलब कॉलेज जाना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा लोग कर करके विरोध जता रहे हैं। लेकिन मेक नो मिस्टेक, still in our country the equity rules are very very much needed, practically speaking it is needed। लेकिन इसके भीतर हमें यह भी देखने की जरूरत है कि चेक्स एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए, ताकि
फॉल्स क्लेम करने वाला, फॉल्स चार्ज किसी के खिलाफ लगाने वाला, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसलिए ये सारे प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं, क्योंकि कुछ